नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस ने एक बहुत जोरदार क्या कहेंगे झटका दिया है, क्योंकि कभी भी कुछ भी डीलिस्ट कर देना शायद आदत में शुमार हो गया है और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा लॉस भी लोगों को उठाना पड़ेगा। पहले से ही बियर मार्केट चल रहा है एक तरह से, और ऊपर से बाइनेंस का ये डीलिस्ट करने का जो रोज़ का एक फंडा हो गया, ये और एक कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करता है। चलिए बताते हैं क्या क्या किस किस को डीलिस्ट किया है और कितना कितना लॉस हो चुका है। लीज जो है कहीं ना कहीं लिस्ट हुआ है, क्या इंपैक्ट आएगा इस पे वो भी बताते हैं। ETF अमेरिका सोचता रह गया करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, लेकिन लंदन में ये चीज हो गई। तो चलो वन बाय वन कवर करते हैं और क्या चल रहा मार्केट में वो भी देखेंगे। पहले लेते हैं आज का हॉट टॉपिक, वो है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने साहब 3 टोकन को अपने यहां से हटाने का फरमान जारी कर दिया है। नाम है आपका SNM, यानी कि वही सोनम कपूर बेवफाई वाला SNM हो गया। दूसरा है आपका SRM यानी कि सीरम, और YFII DeFi मनी। तो ये आपके 3 टोकन ऐसे हैं जो बाइनेंस ने अपने यहां से यानी अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का फरमान जारी कर दिया है, और 22 तारीख से वो किसी भी तरह का इसमें न तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, ना ही कहीं से कोई टोकन अगर आप शिफ्ट करके लाएंगे तो वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब 22 तारीख तो बहुत बाद में आएगी, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो आपका 1 हफ्ता पड़ा हुआ है। लेकिन यह आपका अनाउंसमेंट होते ही लगभग किसी में 50%, किसी में 30%, किसी में 20% का नुकसान हो चुका है। अब और जैसे जैसे ये बात स्प्रेड होगी तो देखिए और इसका प्राइस गिरेगा। अब बात यहीं नहीं रुकेगी, बात इतनी सी है कि देखिए यहां तो बाइनेंस ने जो करना था कर दिया। अब में भी और भी एक्सचेंज ऐसे होंगे जो इनको डीलिस्ट करेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि बाइनेंस में जो टोकन होता है उसको सभी एक्सचेंज लगभग प्रेफर करते ही करते हैं। लेकिन जब कोई टोकन बाइनेंस से हट जाता है तो देखिए स्लोली फिर और भी एक्सचेंज ऐसे हैं जो सामने आते हैं और जो इन टोकन्स को हटाने का फरमान जारी कर देते हैं। सबसे पहला नाम तो मुझे जहां तक लगता है कि वजीरेक्स पहले निकल के आएगा, क्योंकि वजीरेक्स ने अक्सर बाइनेंस को ही फॉलो किया है। क्योंकि जहां जो भी टोकन बाइनेंस से हटते हैं उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद देखिए वजीरेक्स भी उनको हटाने का फरमान जारी कर देता है। तो भाई देखिए अब तो सिर्फ इतना से रह गया बात है आपके लिए कि जिसका भी इनमें कोई भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी अमाउंट है, थोड़ा सा आप अपना ट्रांसफर करें। जो भी बचा हुआ है भाई मैं तो यही कहूंगा, लेकिन और एक्सचेंजों पर अभी अवेलेबल है तो उसके हिसाब से भी आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाइनेंस से आप यहां से इनको हटा दें जो भी आपके पास है, या अपना कन्वर्ट कर लीजिए, या आप इनको जो सेल कर सकते हैं तो सेल कर दीजिए, जो भी है आप जैसा कर सकते हैं कर लीजिए। फिलहाल बाइनेंस पे इनका काम खत्म हो चुका है। अब SNM कितना गिरा, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ लगभग 50 से 55% प्राइस धड़ाम से नीचे आ गया, यानी कि 50% चला गया। अब लॉन्ग टर्म होल्ड वाले को क्या हुआ भाई? बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि हम तो जी इकट्ठा करोड़पति बनेंगे, तो मैं उन्हीं के लिए बात कह रहा हूं। मैं क्यों फोर्स डालता हूं कि प्रॉफिट लेते रहिए, आप आपके सामने है। शायद उन चीजों जो लोग नहीं समझना चाहते शायद उनको भी ये चीज समझ में आए। जब बाइनेंस ऐसा कर सकता है तो कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसा कर सकता है। मैं बीच बीच में क्यों कहता हूं कि आपको जो भी 10%, 5%, 15% जो मिलता है प्रॉफिट लेते रहिए। लॉन्ग टर्म होल्ड एक रिस्क है, एक जोड़ दीजिए। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो आपको दर्द नहीं होगा अगर आप प्रॉफिट लेते रहेंगे तो। अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया है तो कभी भी कोई भी पैनिक आपको आ सकता है। अब यहां पर यह हो गया। दूसरा SRM आपका लगभग 28 से 30% गिरा। प्राइस आपका चल रहा है 0.53 की सीरीज में, तो अब यह भी लगभग इतना गिरा। और अभी तो देखिए और कहां से कौन कौन सी खबर निकल के आती है, तो यह भी नीचे जाएगा। YFII ये आपका लगभग 18 से 20% इसका प्राइस गिरा, और ये अभी $611 पे चल रहा है। अब यहां बात वही है ना कि देखिए लॉन्ग टाइम होल्ड कितना सुरक्षित है। अब आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लॉन्ग टाइम होल्ड कितना सुरक्षित है, क्योंकि या तो हमारे पास ये गारंटी हो कि जिस एक्सचेंज पर क्रिप्टो जो भी है वो डीलिस्ट नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी हमें कहीं से भी नहीं मिल रही है, तो भाई फिर लॉन्ग टाइम होल्ड में नुकसान होना ही होना है। वो लगभग चांस वाली बात है अगर आपका बच गया तो। लेकिन एक्सचेंज हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने भले के बारे में सोचता है, उसको केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है। आपका क्या है क्या नहीं है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी डिसीजन आपको करना है, लॉन्ग टर्म में कितना रखना है या प्रॉफिट में आपको कितना लेना है वो आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन मेरा हमेशा मैंने इसीलिए सेकंड पोर्टफोलियो की शुरुआत की थी। एक लॉन्ग टाइम होल्ड छोड़ दीजिए, उसे तो आप जुआ मान के छोड़ दीजिए कि गया तो गया, मिला तो बहुत अच्छा।
और ऐसी कंडीशन रहेगी तो कहां मिलेगा, मिलने ही नहीं देंगे एक्सचेंज, सीधी सी बात तो ये है। तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या प्रॉफिट लेना आपको ठीक लगता है या अभी भी लॉन्ग टर्म होल्ड वाली स्ट्रेटजी पे आप रखेंगे। देखिए मैंने आपको कहा ना, आपकी जितनी गुंजाइश है, जितना आप होल्ड कर सकते हैं, जितना आप खो सकते हैं, उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दीजिए। बस जितना आप खो सकते हैं, जो खो नहीं सकते उसमें प्रॉफिट लेते रहिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। अब आते हैं BTC ETF। अमेरिका तो अभी भी सोच रहा है, विचार रहा है और पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं, केवल डिले टैक्टिक्स चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन यहां लंदन बेस्ड एक्सचेंज है यूरोनेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, वहां देखिए साहब BTC स्पॉट में ETF आपका अप्रूव हो चुका है और बाकायदा एक्सचेंज पर यह अब अवेलेबल है, आप ये मान लीजिए। तो देखा जाए तो लंदन में यह काम अमेरिका से पहले हो गया। क्या वहां पर नहीं ऐसे ये सब सोचा गया जो अमेरिका सोच रहा है? अमेरिका तो पता नहीं क्या क्या और क्या कैसा 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 सोच रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ नहीं सोच रहा है, केवल क्या है, डिले टैक्स रेट है, और वो भी इसमें कौन है, गैरी गैंसलर है, बस और कुछ नहीं। ये गैरी गैंसलर की जिस दिन छुट्टी हो जाएगी, ETF उसी दिन से अपने आप लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि जो ARK इन्वेस्टमेंट है उनका साफ कहना है कि केवल डिले हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप ये बताइए, जब आपने 21 दिन का पहले टाइम दे दिया, अब और कौन से आप कमेंट लेना चाहते हो पब्लिक से? क्योंकि अभी भी जो अब ये डिले किया गया है, जो 13 तारीख को एक निर्णय होना था ARK का, आर्क इन्वेस्टमेंट का, तो वो फिर से जो है पब्लिक कमेंट के लिए भेज दिया गया। तो पब्लिक कमेंट आप कितना लोगे भाई? कितनी जरूरत है पब्लिक कमेंट की? जो आने थे वो आ चुके हैं आपके पास, और मैक्सिमम आपके स्पॉट के फेवर में आए हैं। लेकिन क्या है कि डिले टैक्टिक्स, चलो जो भी है भाई, अब सरकार के अपने अपने फैसले होते हैं, वो चल रहे हैं। अब आते हैं लीज पर, इकोसिस्टम शिबा इनू, यानी शिबा इनू इकोसिस्टम का जो टोकन है लीज, यानी जिसको हम डॉज किलर बोलते हैं, वो देखिए crypto.com एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया। तो अब यहां पर देखिए कहीं ना कहीं अभी फिलहाल सिवेरियम की भी चर्चा चली रही है, और कुकॉइन ने बोला था कि शायद 16 तारीख को मे भी सिवेरियम भी आ सकता है। तो देखिए आज 15 हो गया है, कल का और वेट कर लेते हैं, देखते हैं आता है नहीं आता है। उसी हिसाब से आपको देखिए शिबा, बोन जो भी हैं, सब में एक आपको अच्छा खासा स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि सिवेरियम कब आएगा नहीं आएगा। अब देखिए जो कुकॉइन कह रहा है वो तो यही कह रहे हैं। दूसरा, कुकॉइन पर देखिए बोन लिस्ट हो सकता है, क्योंकि वो अनाउंसमेंट पहले ही आपको हो चुका है। वो भी 16 तारीख का ही एक डेट अनाउंस एक तरह से की जा रही है कि कुकॉइन पर बोन भी लिस्ट हो सकता है। तो ये कुछ जो है चल रहे हैं अनाउंसमेंट जो लिस्टिंग से रिलेटेड है। लेकिन देखिए आपका मार्केट में अभी कुछ नहीं है, मार्केट आपका अभी भी वही BTC 29,300 पर ही है। तो देखिए साहब मार्केट आपके सामने है, कुछ नहीं हो रहा है, केवल वेट हो रहा है किसका, US से ETF की किसी मजबूत न्यूज का, और वो अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कुछ होगा तभी मार्केट में आपको कुछ ठीक ठाक नजर आएगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, वो भी बीच में आके रुका हुआ है, यानी कि 50-50 हो गया बिल्कुल। तो जब 50-50 हो जाता है, जब मार्केट इतना कंफ्यूज हो जाता है, तो मेरे भाई मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बेमतलब का कोई रिस्क वाला काम ना करें, क्योंकि मार्केट का एक मूवमेंट पहले डिसाइड होने दीजिए, उसके बाद ही कोई आप ट्रेड लेना चाहें या इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बीच बीच में जिस टोकन में अचानक से कोई डेवलपमेंट हो रहा है, उसके आधार पर आप जरूर कोई ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।